हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टू यू ऑल। अब मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में जो डिक्शनरी के बारे में बताया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आप लोगों ने वो ली क्या? पॉकेट डिक्शनरी अगर ली है तो बहुत अच्छी बात है। आप उससे जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, डेली 5 वर्ड्स लर्न करना। ठीक है, एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें नोट डाउन करते जाइए और 5 वर्ड्स जो है लर्न करते जाइए। पिछली बार मैंने आपको कहा था ए लेटर से ले लेना 5 वर्ड्स। ठीक है, अब उसी के आगे के 5 वर्ड्स और जो है ए लेटर के ही लेना, और उनका जो है हिंदी मीनिंग तो लर्न करेंगे ही आप, साथ में उसका जो सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब इंग्लिश मीनिंग होता है ना, तो उसका जो इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है वो भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, और उसका इंग्लिश मीनिंग भी समझ लेंगे अच्छे से। तो ऐसे में क्या होगा, जब कभी अगर मान लो आप कोई इंग्लिश वर्ड, जैसे आस्क ही कहा मैंने पहला, आस्क यानी होता है पूछना, उसका इंग्लिश मीनिंग हो गया एनक्वायर, है ना। तो अगर मान लो अगर आप कभी कोई सेंटेंस पढ़ेंगे इंग्लिश का, उसमें आस्क ना लिख के एनक्वायर वर्ड लिखा हुआ है, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि एनक्वायर का मतलब होता है पूछना, है ना। उसी तरह एक और वर्ड हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे कमेंस। कमेंस यानी होता है शुरू करना, है ना, और उसका मीनिंग होता है इंग्लिश में, सिनोनिम उसका होता है बिगिन, टू बिगिन, है ना। तो अगर मान लो आप कहीं कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उस सेंटेंस में आपका टू बिगिन लिखा है, बिगिन होने वाला है ना, तो स्पोर्ट्स डे जो है वो जो इट्स मतलब शुरू होने वाला है, इट्स गोइंग टू बिगिन नाउ, ये होने वाला है, ठीक है, ये कह रहे हैं हम। या फिर स्पोर्ट्स डे इज़ कमेंसिंग ऑन सो एंड सो डेट, है ना। तो आप जो है बिगिन का मतलब भी समझ जाओगे, कमेंसिंग का मतलब भी समझ जाओगे कि कमेंस यानी होता है शुरू करना और बिगिन यानी भी होता है शुरू करना। अगर बिगिन ना देके कमेंस दिया है तो समझ जाओगे कि कमेंस यानी होता है शुरू करना, और कमेंस ना देके बिगिन दिया हो तो वो भी आप समझ जाएंगे, इसका मतलब होता है शुरू करना, है ना। तो ये 5 वर्ड्स जो हैं जो आप लर्न करेंगे, ये 5 वर्ड्स जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आपकी वोकेबलरी इससे इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप कह नहीं सकते। आप कहीं भी जाएंगे तो इतने कॉन्फिडेंटली, कई बार आपको उनमें से जो वर्ड्स आप पढ़ेंगे ना, कई बार आपको वो वर्ड्स आपके सामने आएंगे और आपको उस समय खुद पे इतना प्राउड फील होगा कि मैंने मैम की बात मानी या माना और मैंने जो है इन वर्ड्स को लर्न किया। तो वाकई में आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं 4 लोगों के साथ बैठा हूँ, अपने मीटिंग में कहीं पर हूँ, तो इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो मुझे तुरंत उनका मीनिंग समझ में आ जा रहा हो। या फिर अगर कभी कोई किसी से उस वर्ड का मीनिंग पूछे और जो जन है उनको नहीं पता और आपको पता है, तो दैट विल ऑल्सो बी अ गुड टाइम फॉर यू, है ना, गुड मोमेंट फॉर यू। अच्छा मोमेंट रहेगा आपके लिए कि आपको बन गया, सामने वालों को आपने बताया, है ना। तो मीन्स वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू टू डू, दैट विल बी गुड फॉर यू, योर वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट। ओके, आपकी जो वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट के लिए पहले तो इम्प्रूव होएगी, उसके बाद एनहेंस होएगी। ओके, योर वोकेबलरी विल इम्प्रूव फर्स्ट, देर आफ्टर इट विल एनहेंस। पहले तो आपकी वोकेबलरी में सुधार होगा, ठीक है, सुधरेगी कि आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता थे, धीरे धीरे वो पता चलेगा और धीरे धीरे आपका जो ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो दोनों चीज़ हो जाएगी, वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट एज वेल एज एनहेंसमेंट। ओके, ये दोनों चीज़ रहेंगी। तो ये आपको जो है बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है, समझ लेना है, पढ़ लेना। और अभी तक आपने जो क्लासेस में पढ़ा, आज मैं आपको कैन का यूज़ बता रही हूँ। एक बार कैन जो है, कैन का यूज़ हम कब करते हैं, हम जब कोई किसी चीज़ की क्षमता को, कैपेसिटी को बताते हैं, मतलब जो काम हम कर सकते हैं, ठीक है, जो काम हम कर सकते हैं जब हम उसके बारे में बताते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? कैन का। फॉर इंस्टेंस, चलो अपन कोई एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट का नाम ले लिया, जैसे कि आई कैन प्ले गिटार। ओके, मैं गिटार बजा सकती हूँ, है ना। आपने कहा मैं गिटार बजा सकती हूँ, ये कहा, तो मतलब आपने कैन का यूज़ किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, सॉरी प्लस वर्ब प्लस नाउन, ठीक है। आई कैन प्ले गिटार, आप गिटार बजा सकते हैं तो आप कहेंगे आई कैन प्ले गिटार। अगर आप गिटार नहीं बजा सकते तो आप कहेंगे, लिखने में क्या लिखेंगे आप? आई कैन नॉट प्ले गिटार, ठीक है, आप लिखेंगे आई कैन नॉट प्ले गिटार। लेकिन उसको यदि आप बोलेंगे उसे तो आप बोलेंगे आई कांट प्ले गिटार। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कांट, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप कहेंगे आई कांट प्ले गिटार। अगर आप कह रहे हैं मैं गिटार बजा सकता हूँ तो आप कहेंगे आई कैन प्ले द गिटार।
ओके यदि आप कह रहे हैं नहीं बजा सकते तो आई कांट प्ले द गिटार। और यदि यही बात आपको किसी से पूछनी है कि क्या आप गिटार बजा सकते हो, तो आप कहेंगे कैन यू प्ले द गिटार। ठीक है, क्या तुम गिटार बजा सकते हो। ठीक है, 3 तरीके से हो गया। मैंने आपको बताया कैसे, पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट हमने कहा कि मैं जो काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ उसके बारे में हमने कहा आई कैन प्ले द गिटार। ओके, फिर उसका अपन ने नेगेटिव स्टेटमेंट बनाया कि मैं नहीं कर सकती थी, आई कांट प्ले द गिटार। ओके, और उसका फिर हमने क्वेश्चन बनाया। ठीक है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट दिया उसका हमने, कैन यू प्ले द गिटार, क्या तुम गिटार बजा सकते हो। ठीक है, ये 3 तरह के स्टेटमेंट हो गए। अब इसी तरह आप इंग्लिश का बोल सकते हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक तमिल, है ना। आप सीधे बोल सकते हो आई कैन स्पीक, जो आप काम आप कर सकते हो उसके लिए आप बोलोगे आई कैन, जो काम नहीं कर सकते हो उसके लिए आप बोलोगे आई कांट। और किसी से यदि आपको पूछना है, इंक्वायर करना है कि क्या आप ये काम कर सकते हो, तो आप बोलोगे कैन यू। okay, the work that you can do, okay, to reveal that you will say I can, and the work that you can't do, to reveal that you will say I can't. Or the work, if you want to ask or inquire anyone about any of his or her capability, ठीक है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है उसके बारे में यदि पूछ रहे हैं, देन यू विल से कैन यू। okay, I can speak English, I can't speak Tamil. Okay, can you speak Bengali, or can you speak Tamil, like this. Okay, I can play the guitar, I can't play the tambourine. Okay, can you play the flute. इस तरह से अपन ने बना लिए सेंटेंसेस, है ना। आई कैन कुक फूड, आई कांट प्ले क्रिकेट। ओके, आई कैन यू प्ले द गिटार, लाइक दिस। ठीक है, तो ये कैन के हो गए अपने जो काम आप ऐसा करो, सबसे पहले जो 5 काम आप कर सकते हो, ठीक है, 10 सेकेंड की प्रैक्टिस करो उसके लिए। जो 5 काम आप कर सकते हो उसके बारे में बोलो, आई कैन प्ले द गिटार, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन कुक फूड, ओके, एंड आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन डांस। ये हो गए 5 आपके, उनको फास्ट बोलो। I can sing a song, I can play the guitar, I can cook food, I can dance with my friends, I can speak English. ठीक है, थोड़ा और फास्ट करो। I can speak English, I can play the guitar, I can dance with my friends, I can play the guitar, I can play the guitar, I can dance with my friends, I can speak English, I can speak Tamil, like this. ठीक है, ऐसे 5 बार आपने बोल लिए, 5 टाइम्स। और फिर वो कैंट का करो, आई कैंट प्ले द गिटार, आई कैंट स्पीक तमिल, आई कैंट हेल्प माई फ्रेंड्स, आई कैंट गो आउट नाउ, ओके, आई कैंट स्पीक संस्कृत, लाइक दिस। इसी को थोड़ा फास्ट कर लो, आई कैन, आई कांट, कैन यू प्ले द गिटार, कैन यू कुक फूड, कैन यू मीट मी, कैन यू टॉक टू मी, कैन यू रिंग मी अप, लाइक दिस। ओके, can you talk to me, can you ring me up, can you talk to me, can you ring me up, can you come to meet me, okay, can you play the guitar, can you do this, like this. I can do this, I can do that, I can play the guitar, I can speak English, I can sing a song, I can cook food, I can meet my friend, I can't play the guitar, I can't climb on the tree, okay, I can't speak Tamil, I can't speak Telugu, I can't speak Bengali। इस तरीके से बोल लो, तो ये हो गया आपका कैन का यूज़। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, वी लर्न द यूज़ ऑफ कैन, जो हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता को बताता है, जो काम हम कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं उसको बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। ओके, तो आज की क्लास जो है यहाँ पे फिनिश करें। और आज के इसमें भी आपको जो क्या की 2 चीज़ें करनी है, एक तो एक वोकेबलरी के 5 वर्ड्स जो हैं उनके हिंदी इंग्लिश मीनिंग दोनों लर्न करने, साथ ही साथ आप क्या करना, उसकी स्पेलिंग भी चेक कर लिया करना, स्पेलिंग भी लर्न कर लिया करना। अगर आप 5 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक रहते हैं। और यदि आप इस चीज़ को अगर अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय यदि आप करोगे, पढ़ोगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको इसका बहुत पॉजिटिव आप देखोगे रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये तो वोकेबलरी का हो गया, प्लस यूज़ ऑफ कैन। स्टॉप वॉच लेना है, स्टॉप वॉच लेके प्रैक्टिस करना है। पहले स्टेटमेंट सेंटेंसेस बना लेने हैं कॉपी में, फिर स्टॉप वॉच लेके प्रैक्टिस करनी है। अगर स्टॉप वॉच लेकर के प्रैक्टिस हो गई तो फिर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और वहाँ पे फिर बोलना है।
ठीक है, आपको इस तरीके से 2-3 तरह से प्रैक्टिस करनी है और अपना जो है इंग्लिश की फ्लुएंसी को जो है इंक्रीज़ करना है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडेज़ क्लास, वील लर्न समथिंग एल्स इन आवर न्यू क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।